नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तुषार दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बांग्लादेश में 2 और हिंदुओं की हत्या का मामला सामने आया। देर रात मोनी चक्रवर्ती नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। धारदार हथियारों से मोनी चक्रवर्ती पर हमला किया गया। राणा प्रताप बैरागी नाम के हिंदू को गोली मारी गई। पत्रकारिता के साथ व्यापार भी किया करते थे राणा। ऐसे में बीते 18 दिनों में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। तो बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त सामने आ रही है और ऐसे में ये बड़ी घटना, 2 हिंदुओं की बांग्लादेश में देर रात हत्या की गई। आपको बताते चले कि राणा प्रताप बैरागी नाम के हिंदू को गोली मारी गई और ऐसे में पत्रकारिता के साथ व्यापार का काम राणा क्या करते थे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बीते 18 दिनों की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। तो ऐसे में बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है और इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुनाएंगे। बेहद गंभीर है कि 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। और जो इस्लामिक जिहादी जानवर हैं, किस तरह से जानवरों को भी शर्मसार करके इस तरह की अमानवीय कुकृत्य कर रहे हैं, वो बेहद गंभीर है। अभी देखिए कि किस तरह से कल भी एक व्यापारी की भी नृशंस हत्या कर दी। इतने बड़े बड़े मुसलमानों के संगठन हैं, लेकिन किसी के मुंह में से एक शब्द नहीं निकला कि इस्लाम सम्मत नहीं है ये, और ऊपर से कहते हैं इस्लाम शांति का धर्म है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से आतंकी गतिविधियां इस तरह की बढ़ रही हैं, हिंदुओं के विरुद्ध जिस तरह से एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया है उन्होंने। ये यूनाइटेड नेशंस बना किस लिए था? सिर्फ दादाओं की दादागिरी को सपोर्ट करने के लिए क्या? यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट वो कहां है? किस बिल में घुस गया? क्या हिंदुओं की ह्यूमन राइट उनको ह्यूमन राइट नजर नहीं आती क्या? वहां लगातार लोग मारे जा रहे हैं, यातना दे के मारे जा रहे हैं, कैमरों के सामने हजारों की भीड़ के द्वारा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि भारत के मुसलमान इस पर प्रतिक्रिया देंगे। मुस्लिम संगठन जो धार्मिक आज़ादी की बात करते हैं, धर्मों की बराबरी की बात भारत में करते हैं, वो बांग्लादेश के बारे में भी करेंगे। अभी तक उनमें से किसी का बयान हमने देखा नहीं, ना जमात का, ना जमीयत का, ना देवबंदियों का, ना बरेलवियों का। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हमने उन संगठनों को भी कहा है, दुनिया भर के, जो बांग्लादेश को मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, कि ये बात बांग्लादेश को बताएं कि इस तरह का अगर होगा तो उनकी एड पर भी असर पड़ सकता है। आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, 18 दिन में, पिछले 18 दिन में 6 हिंदुओं की वहाँ पर हत्या की गई है। हाल ही में एक पत्रकार की हत्या भी की गई है। तो इसका जो है हम पूरा विरोध करते हैं, इस तरह के जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है। सिर्फ बीजेपी और केंद्र सरकार से नहीं, सारा देश आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा हुआ है। ऐसा एक वातावरण बनाना जरूरी है और भारत की सरकार आज जो भी निर्णय आज बांग्लादेश के उनके जो दौत्य संबंध से लेगी, हम भारत सरकार के पूरे निर्णय से खड़े हैं और हमारी जो सहानुभूति है, हमारे जो सपोर्ट है, सारे बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ है। तो देखिए, बांग्लादेश में 2 और हिंदुओं की हत्या और ऐसे में सवाल यही कि आखिर अब कब हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में थमेगी। जिस तरीके से 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, तो बांग्लादेश से ये बड़ी जानकारी आई, जहां कल बीती रात अगर हम बात करें तो 2 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी। उसमें से एक जो पत्रकार था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि कब तक इस तरीके की जो क्रूरता है वो बांग्लादेश में देखने को मिलेगी और कब आखिर इस तरीके की जो हत्याएं हैं वो थमेंगी। तो आपको बता दें कि अलग अलग 2 जगहों पर फिलहाल कल रात की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुओं की हत्या की गई थी और ऐसे में सार्वजनिक तौर पर ये हत्याएं की जा रही हैं। आपको बताते चले कि 18 दिनों में ये 6 जो हत्याएं की गई हैं, उसका बाकायदा एक वीडियो बनाया गया और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि पूरे देश को एकजुट होकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। भारत को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर कब इस तरीके की जो घटनाएं बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं वो कब थमेंगी।
ऐसे में ये बड़ी जानकारी आ रही है, दुखद खबर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थिति है, जो तरीका है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है और इस तरीके से वहां पर लगातार हिंदुओं की जो हत्या है वो मामला गरमा रहा है। और बीते दिनों हमने ये भी देखा कि किस तरीके से भारत में भी जो हिंदू परिषद के संगठन है वो भी लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे। अब सरकार को दखल देने की जरूरत कहीं ना कहीं नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, जाहिर तौर पर ये बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए बेहद एक डरावनी खबर भी हम कह सकते हैं। लोगों के अंदर भय है कि वो किस तरीके से अपना जीवन यापन बांग्लादेश में करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हत्या करी जा रही है, हिंदुओं को निशाना वहां पर बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय भारत के लिए भी है। तो क्या सवाल यही है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है? आपको बता दें कि अलग अलग जगहों, 2 जगहों पर हिंदुओं की हत्या की गई कल रात की, जहां मोनी चक्रवर्ती और राणा प्रताप नाम की हिंदू की हत्या की गई। बीते 18 दिनों में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की हत्या हुई है। 40 साल की विधवा महिला के साथ महापाप हुआ। 3 जनवरी के रात 2 लोगों ने महिला से गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद पेड़ से उसे बांध दिया, बाल काटे गए और फिर पीटा गया। मेडिकल जांच में भी महिला से दरिंदगी की पुष्टि हुई है और ऐसे में बांग्लादेश में निशाने पर हिंदू नजर आ रहे हैं। 1 दिसंबर 2025 की बात करते हैं तो वहां पर दिलीप बर्मन की हत्या की गई। 3 दिसंबर 2025 की अगर बात करेंगे तो प्रातोष कर्मकार की हत्या की गई। वहीं 6 दिसंबर की बात कर ले तो उत्पल सरकार की हत्या की गई। 7 दिसंबर को भी वहां पर एक हिंदू की हत्या की गई, जो कि जोगेश चंद्र राय थे। ऐसे में 7 दिसंबर को एक और हत्या हुई, जहां शुभोधना राय की हत्या की गई। 12 दिसंबर को भी हत्या हुई, शांतोदास की हत्या वहां पर की गई। 15 दिसंबर का भी इसी तरीके का मामला वहां से निकलकर सामने आया, जिसमें रिपन कुमार सरकार की हत्या की गई। 16 दिसंबर को भी इसी तरीके की घटना बांग्लादेश से निकलकर सामने आई, जहां प्रताप की हत्या बांग्लादेश में की गई। ऐसे में 18 दिसंबर को भी एक घटना आई, जहां दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को भी मिला। और 24 दिसंबर को भी एक हत्या हुई, यानी कि अमृत मंडल की हत्या 24 दिसंबर को की गई। तो ये 18 दिन का पूरा ब्यौरा हमने आपको दिया। 18 दिन में 6 हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में कर दी गई है और सवाल यही उठ रहा है कि बांग्लादेश में आखिर हिंदू निशाने पर क्यों हैं और कब इस तरीके की जो हत्याएं हैं वो वहां पर रुकती हुई नजर आएंगी। और अगला जो भारत की प्रतिक्रिया है वो क्या होगी, वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि 18 दिनों में 6 हिंदुओं की मौत हो जाना, हत्या कर देना, ये एक गंभीर विषय है, सोचने वाला विषय है भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी, कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है और क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, आखिर क्यों हिंदू बांग्लादेश में निशाने पर है। क्या बांग्लादेश की सरकार चाहती है, ये एक एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से किस दिन ये हत्याएं की गई हैं। और ऐसे में कल रात भी 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। एक बार अपने सहयोगी केशव मोहन मिश्रा का रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, जिस तरीके से 18 दिन की पूरी डिटेल हमने अपने दर्शकों को बताई, क्योंकि 18 दिन में 6 हिंदुओं की हत्या सोचने का विषय है भारत के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। क्योंकि यूएन सरकार जिनको विश्व में विश्व शांति के लिए अवार्ड दिया गया है, वो अपने देश में शांति नहीं उत्पन्न करा पा रहे हैं। आखिरकार क्यों उनकी सरकार ये करने में विफल है, और यही बड़ी बात है कि लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और अगर हम जिक्र करें तो अभी एक लोकल अखबार के संपादक जो है वो प्रताप बैरागी, उनकी मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनको वो अपनी बिजनेसमैन भी थे, अपनी बर्फ की फैक्ट्री में उस वक्त मौजूद थे, किसी ने उनको बुलाया कि बाहर आइए और उनके सर पर गोली मारी और उनकी हत्या कर दी। ये सवाल जरूर है कि आखिरकार ये इसकी वजह क्या है, और इसको लेकर वहां के प्रशासन ने अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। 3 लोग थे जो बाइक पर सवार होकर आए थे और उनकी हत्या कर दी। ये पहली घटना नहीं है, दीपू शाही से शुरू हुई घटना और अब लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार वहां की और यूनिट सरकार इस पूरे काम में विफल है। भारत के विदेश मंत्री भी वहां गए और उन्होंने कोशिश की कि इस पूरे माहौल में शांति वार्ता हो सके, लेकिन कैसे? क्योंकि जो देश लगातार अल्पसंख्यकों पर हत्या के मामलों में रोक नहीं लगा पा रहा है,
वहां की पूरी व्यवस्था इस वक्त ध्वस्त है और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इस पर लगातार जो तमाम भारत से लोग हैं वो अपनी आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सरकार भी इस पर लगातार मंथन करती नजर आ रही है। बिल्कुल केशव, जिस तरीके से सरकार का जिक्र आपने किया, इससे साफ तौर पर ये नजर आता है कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण मिला हुआ है क्या? क्योंकि इस तरीके से 18 दिन में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या हो जाती है और उसका विरोध भारत में भी किया जा रहा है, लगातार सब आवाज भी उठा रहे हैं कि इस तरीके की चीजें वहां पर ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी FIR दर्ज नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरी तरीके से बांग्लादेश में संरक्षण है। देखिए, बिल्कुल ये भारत के हिंदुओं के लिए भी निंदनीय है और जो बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक समाज है, जो भारत के हिंदू शरणार्थी वहां है या अलग अलग जो समाज के लोग हैं जो वहां रह रहे हैं, सवाल ये है कि आखिरकार यूनुस सरकार क्यों ये वहां पर शांति व्यवस्था कायम करने में विफल है और सिर्फ वहां के हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि क्या वो भारत के उनसे संपर्क है, क्या वो भारत से जुड़े हुए हैं, क्या वो हिंदू हैं, इस चीज की वो कीमत अदा कर रहे हैं। और जिस तरीके से लंबे समय से ऐसी फहरिस्त है जो बता रही है कि वहां की यूनुस सरकार विफल है और लगातार वहां के हिंदुओं पर हो रहे नृशंस श्रृंगार को रोकने में विफल नजर आ रही है। और सरकार ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं और हर विषय में ऐसा होता है, क्योंकि कल जो घटना हुई है उसमें भी स्थानीय प्रशासन ने यही कहा कि घटना का कारण हमें मालूम नहीं है, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रकरण में जहां लगातार बांग्लादेश का हिंदू डरा हुआ है, वो भारत की तरफ इस वक्त उम्मीद की निगाहों से देख रहा है कि भारत सरकार उनकी कैसे मदद करेगी। और हमारा सिस्टम भी फेल नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक भारत जिस बात का जिक्र कर रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं को संरक्षित करने की बात कर रहा है, ऐसी कोई मदद भारत सरकार की तरफ से, ऐसा कोई सॉल्यूशन भारत सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर अभी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बांग्लादेश में रहने वाले तमाम अल्पसंख्यक हिंदुओं का भविष्य क्या है, ये जरूर बड़ा सवाल है। बिल्कुल केशव, भारत सभी के लिए चिंता का विषय, जिस तरीके से 18 दिन में 6 हत्याएं कर दी जाती हैं और सबसे बड़ा सवाल और चिंता की बात यही है कि वहां की सरकार, वहां का प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। ये जवाबदेही बनती है और उसका जवाब भी नहीं मिल रहा है। और ऐसे में जाहिर तौर पर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की जो निगाहें, जो उम्मीद है, वो भारत सरकार से कहीं ना कहीं टिकी हुई है। लेकिन भारत जिस तरीके से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, और लेकिन जरूरी है कि भारत अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे और आगे एक्शन ले। देखिए, बिल्कुल भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश गए थे। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में शांति का, सौहार्द का माहौल बने, लेकिन कैसे बनेगा? भारत की जवाबदेही क्या है? क्या इन तमाम मुद्दों पर सरकार स्पष्ट तौर पर ये कहने में विफल है, ये करने में विफल है कि वहां के लोगों को संरक्षित किया जाए? और UN से लेकर जो तमाम अलग अलग जगहों पर जो शांति व्यवस्था के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर भी एक सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश की सरकार की निरंकुशता पर सवाल। UN से लेकर अलग अलग जो शांति सौहार्द की बात करते हैं, वहां के यूनुस को जो शांति सौहार्द का अवार्ड दिया गया है, क्या उससे वो अवार्ड वापस नहीं लेना चाहिए जब वो अपने राज्य में, अपने देश में सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम नहीं कर पा रहा है? ये सवाल बहुत बड़े हैं, क्योंकि लगातार वहां पर जो अल्पसंख्यक है उनके साथ हत्या, निर्ममता की घटना बढ़ रही है। लेकिन अभी भी वहां का जो प्रशासन है, सरकार है, मूक बधिर बन के बैठी है और अभी भी कोई ऐसी कार्रवाई, ऐसी शांति की तस्वीर बांग्लादेश से निकलकर सामने नहीं आ रही है।